अमेठी में हैं। अमेठी जो हर साल चुनावी मुद्दों का केंद्र रहता है। एक समय में जो गांधी गढ़ रहा, संजय गांधी से लेकर के राजीव गांधी और उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर चुनाव लड़े, जीते और कई पंचवर्षीय तक यहाँ पर रहे भी। पिछले पंचवर्षीय जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें स्मृति ईरानी ने गांधीगढ़ को भेदा और यहाँ पर जीत हासिल की। स्मृति अमेठी को तब हासिल कर पाई जब वो लगातार आरोपों का बौछार करने लगी कि अमेठी में राहुल गांधी या गांधी परिवार ने कुछ भी विकास नहीं किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में हम जानेंगे कि अमेठी में स्मृति ईरानी के द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए, क्या वास्तव में जिन चुनावी मुद्दों को मुद्दा बना करके स्मृति ईरानी सत्ता में आई, यहाँ से सांसद बनी, क्या उस चीज़ पर या फिर जनता की उम्मीद पर वो खरा उतर पाई या फिर नहीं। इन्हीं सब का एक रिपोर्ट कार्ड हम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे अमेठी शहर से। हमारे साथ कुछ युवा हैं, अमेठी से ही जुड़े यहाँ की जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि स्मृति जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ी उसमें कितना वो सफल हुआ। संसदीय क्षेत्र में हुआ चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? क्या कुछ इस सरकार में आपको कुछ परेशानियाँ या फिर कुछ आपको फ़ायदे नज़र आए? बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है 2024 का चुनाव का? अब 2024 के चुनाव में महंगाई हो गई, रोजगार हो गया, ये सब मुद्दा रहेगा। में किसको ला रहे हैं इस बार? अब ये जनता बताएगी। जनता तो आप भी हैं। अरे जनता अब चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। अमेठी के हैं भैया? 2024 के इलेक्शन में क्या मुद्दा बन सकता है चुनाव का? राहुल गांधी अब की जीतेंगे, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को तो मोदी ने पता नहीं क्या कह दिया है कि अब वो इतने साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कोर्ट ने कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी स्मृति ईरानी लड़ी है, यहाँ कोई काम हुआ नहीं है, कोई कुछ दिखी नहीं। राहुल गांधी इसके पहले जीते थे, BHL सब बना, अच्छा रोड बना, ब्रिज बनी, हर चीज़ उन्हीं अस्पताल। हाँ, कौन सी? ट्रिपल IT अमेठी में राहुल गांधी की देन है, BHL सब उन्हीं की देन है। और आया कौन उसको? उसको हटाने वाले स्मृति ईरानी स्वयं हैं। हाँ, तो स्मृति ईरानी से आप लोग कभी पूछे नहीं कि जब वो हटाई तो यहाँ पर क्यों पुनर्स्थापित नहीं होना चाहिए? अमेठी में उनको हटाने के लिए समय नहीं रहता है ना। हाँ। और क्या, तो वो तो कहती है कि अमेठी अब उनका घर है, वहाँ शायद यहाँ पर कोई उनका घर और भी बना है। गांधी का है। अच्छा, घर राहुल गांधी का है, स्मृति ईरानी का नहीं है। स्मृति ईरानी का तो खरीद के बनवाई है। ये तो परिवार है इनका। अच्छा, ये परिवार से विदेश में नाम चलता है। हाँ। अमेठी VIP क्षेत्र अगर चल रहा है तो VIP क्षेत्र दिखाइए हमको। अच्छा, सुना है कि आपके यहाँ कुछ ट्रेनें भी बंद हो गई हैं अमेठी से? हाँ, ट्रेन बंद हुई है तो ट्रेन के कारण है ना, मोदी जी बंद करवाए हैं। हाँ। अगर सबसे खास VIP क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में कोई है तो अमेठी है। अगर अमेठी VIP क्षेत्र में है तो उसको सबसे बड़ा एक चीज़ कहेंगे, ट्रिपल IT अमेठी में थी, 3 ही जगह थी ना। ट्रिपल IT अगर अमेठी में तो क्यों हटाया गया उसको? सबसे पहला मुझे मेरा मुद्दा ये है। और स्मृति ईरानी ने क्यों हटाया उसको? अगर ट्रिपल IT उन्होंने हटाया है तो क्यों हटाया, उसका वजह बताइए। अकेला आ गए, बस वो बाईपास ओवर ब्रिज बनवा दिए, हो गया 5 साल इनका। सड़कों का विकास इस गवर्नमेंट में काफ़ी हुआ, क्यों? सड़क से कितना संतुष्ट हैं आप? पूरे देश में सड़क काफ़ी जाल फैला हुआ है। सड़क की बात की जाए तो अभी आइए, मैं कालीकंद धाम की रोड पे आइए, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। आपको ऐसी रोडें मिलेंगी कि वहाँ पे एक्सीडेंट जो है हफ्ते में 10 दिन में एक आध एक्सीडेंट होना ही है। बड़ी सड़कें तो आपके ये बाईपास ये सब तो बन गए काफ़ी सालों से। स्मृति का कहना है कि राहुल गांधी पूरा गांधीगढ़ यहाँ रहा, बाईपास नहीं बन पाया, उन्होंने बनवा दिया। नहीं, वो निर्माण पहले से वो कार्य में था। जब सरकार थी जो कांग्रेस की यहाँ पे अमेठी में, तब भी वो निर्माण पहले से था। जब उसका पेमेंट आएगा तभी तो काम होगा। जब उसका पेमेंट आया तो यहाँ पे काम हुआ है। मूल मुद्दा क्या मानते हैं आप किसी भी सरकार में? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर सड़क? सबसे बड़ी मुद्दा होती है कि बेरोजगारी को हटाया जाए। यहाँ जितने भी युवा आज भटक रहे हैं, अभी देख रहे हैं एक योजना चला दिया गया, अग्निपथ योजना। उस पर कम से कम 75 लोग जो है नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ क्यों चल रहे हैं? 4 साल की कोई नौकरी होती है? कोई नौकरी 4 साल में। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन कि अमेठी में इस बार जो ग्राउंड रिपोर्ट कही जा रही है कि स्मृति अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो भाजपा में एक बड़ा चेहरा पहले से स्थापित हैं। उनको मोदी जी ने कई अच्छे मंत्रालय, मैं कहूँगा अच्छे मंत्रालय दिया है। उसका निर्वहन स्मृति कितना अच्छे तरीके से कर पाई हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन इस बार कांग्रेस में किसको चेहरा देख रहे हैं यहाँ के लोग? किसको देख रहे हैं चेहरा? अब कि राहुल गांधी 100% को चुनाव जीतना है, क्योंकि नहीं, राहुल गांधी का कुछ अगर कोर्ट का दांवपेच फंस गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो किसको चेहरा देखेंगे? कोर्ट का जो रही बात, कोर्ट की जो सवाल है
तो कोर्ट में जो है जनता जो है सड़क पर रहेगी, ये तो क्लियर से समझ लीजिए। आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे हम लोग भी मिलकर आंदोलन करेंगे, जो चाहे वो NSY का हो, चाहे यूथ का हो, चाहे कोर्ट से लड़ेंगे, कोर्ट से चाहे वो जनता का हो, वो सड़क पर आकर लड़ेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे? संवैधानिक तरीके से या मतलब कोर्ट से लड़ाई है आपकी? नहीं, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और जो जिस तरीके से संविधान कहता है कि बोलने का अधिकार सबको है, हर नागरिक का है, तो वो अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी ने सपोज दैट जैसे राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े और जीते हैं, तो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा वो तो परिवार है, वो तो गांधी परिवार है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो राहुल का ही सिर्फ हो, प्रियंका का भी हो सकता है और भी लोगों का, तो और किसका? अगर राहुल कहे हम चुनाव नहीं लड़ते अमेठी से किसी और को, तो किसको चेहरा देखना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को लड़ना ही है, 100% लड़ना है यहाँ से, कोई उसमें वो दो नहीं। राहुल गांधी को प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं, किसको चेहरा देखेंगे? हम तो सबसे पहले अपने नेता श्री राहुल गांधी यहाँ तीन बार सांसद रहे हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी ही चुनाव लड़ेंगे। और रही बात ये सदन में जो ये अडानी जी, अंबानी जी और नीरव मोदी और ये इनके नामों को लेके बोले कि इस तरह के नाम के लोग ही चोर क्यों होते? चुनाव के समय में ये चोर नहीं है, पैसा लेके नहीं भागे हैं, तो क्या गलत बोले थे क्या राहुल जी? ऐसे तमाम ऐसे भाषण, इनको सदन से बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अपराधी हैं, बैठाए हैं सदन में। बात कर लेते हैं, नाम बताइए अपना। हमारा नाम रिंकू वर्मा। कहाँ से हैं? मिसरौली। अमेठी से ही। हाँ। 24 का चुनाव अब होगा। स्मृति ईरानी आपके यहाँ 4 साल सांसद रही, 5वां साल चल रहा है उनका, तो इस बार चेहरे के रूप में किसको देख रहे हैं? हम 5 साल में तो हमें लगता है भाजपा से कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस में ठंडी गर्मी का सीज़न आता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अभी ठंडी में हमें कांग्रेस की तरफ से कम्बल, यहाँ जितने भी रिक्शा गरीब जनता हैं, कम्बल उनको बंटवाया गया था कांग्रेस तक, लेकिन भाजपा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मोदी जी राशन तो दे रहे हैं आपको? राशन दे रहे हैं, वो उनकी मजबूरी थी, राशन भी नहीं देंगे गरीब खाने भी ना मर जाएगा। वो तो हर सरकार देती थी, वो अपने तरफ से थोड़ी ना दे रहे हैं। वो फ्री में दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं, तो जो बचा था, जो हर साल गरीबी रेखा का खेती किसानी करते हैं आप? हाँ। तो खेती किसानी में सुन रहे हैं कि बहुत लाभ हुआ है, 6000 आपको सालाना मिल रहा है। खेती किसानी में जो दे रहे हैं वो लॉकडाउन की वजह से दे रहे थे, हर पब्लिक परेशान थी, नौकरी छूट गई थी, इसलिए उन्होंने दे रहा था। और जो पिछला जो राशन गरीब जनता का जाता है, जो इकट्ठा होता है सरकार के पास, वही सब बंटवाया जा रहा है। ये भी हमारे साथ हैं एक सज्जन, आप अमेठी से हैं? जी। 24 के चुनाव में किसको चेहरा देख रहे हैं? 24 का चुनाव जो है बहुत ही अच्छी रोमांचक होने वाला है। आप बहुत भाव में बात कर रहे हैं, मतलब हम भाव में बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सही बात कर रहे हैं। आपकी बार 24 के चुनाव में आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ बदलाव देखेंगे। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया है, उसमें गरीब किसान मजदूर नौजवान को जोड़ने का काम किया है। बेरोजगार ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो अमेठी के डेवलप को बताइए। अमेठी हॉट सीट है, अमेठी में बताइए कि स्मृति का रिपोर्ट कार्ड कितना रहा? अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो कितना देंगे? देखिए, हम स्मृति ईरानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम इतना जानना चाहेंगे जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है अमेठी का, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब यहाँ पर कौन कैसे लड़ता है, कौन प्रत्याशी आता है, स्मृति ईरानी आती हैं, राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका आते हैं, कौन आता है हम नहीं जानते। लेकिन जो अब की बार जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की जो दुकान उन्होंने लगाई है कर्नाटक में, आपने देखा ही है। तो जाहिर सी बात है, झांकी तो दिखाई दे रही है, झलक तो दिखाई दे रहा है। तो अभी अमेठी में तो कांग्रेस के नाम से जानी जाती है अमेठी। हाँ, कुछ कारण से कुछ ऐसी बातें आई जो ध्यान नहीं दिया गया, इससे जो है कांग्रेस से अरुष्ट हुई जनता और बदलाव ला के भाजपा के दे दिया। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये आप जान लीजिए। तो किसी की विरासत नहीं है अमेठी फिर से बदलाव चाह रही है, और यहाँ राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो उनको अच्छा जनमत मिलेगा और यहाँ से जीतने का भी उम्मीद उनको है। नौजवान जुड़ेंगे, बेरोजगार ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो है बहुत चरम सीमा पे है। भाजपा यहाँ पे बेरोजगारी के नाम पे जो है पीछे हो चुकी है। महंगाई का क्या? महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, महंगाई तो चाहे जिसकी सरकार रही हो, सब चिल्लाते हैं कि हाँ महंगाई है, और भाजपा में भी महंगाई दिखाई दे रही है। बेरोजगारी मेन मुद्दा है, हमारी समस्या नौजवानों को रोजगार। अच्छा, अमेठी में स्मृति जब अब यहाँ पर जब अपना गढ़ बना रही हैं, तो वहाँ स्मृति को भी लोग जो है वो दीदी कहने लगे हैं। कहीं प्रियंका गांधी के दीदी शब्द को रिप्लेस करने के लिए तो स्मृति ईरानी नहीं कर रही हैं। ये देखिए सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि जो दीदी कहते हैं लोग, उनको अमेठी की दीदी बन चुकी हैं, तो प्रियंका अमेठी की दीदी है स्मृति? तो प्रियंका है, वो तो पहले से ही है, प्राचीन से ही।
प्रियंका। प्राचीन काल से बना दिए प्रियंका गांधी को, क्या बात है। सही। क्यों ऐसा क्यों है कि दीदी हैं? देखो, कांग्रेस जो अमेठी में वर्चस्व पहले से ही है, जो इसका वर्चस्व है, पुराने मेरे जो परदादा कांग्रेस को ही जानते हैं, तो कांग्रेस का वर्चस्व इसीलिए लगाव है अमेठी के लोगों को उनसे, एक भावनात्मक लगाव है, मतलब एक ट्रेडिशनल परंपरा बन चुकी है। तो इस बार का किला भेद पाएंगे स्मृति ईरानी? इस बार तो बहुत मुश्किल लगता है। क्यों ऐसा मुश्किल है? क्योंकि जो देखो अमेठी में बेरोजगारी प्लस जो तनातनी माहौल, तनातनी मतलब कि क्या शासन प्रशासन में ध्यान देना, थोड़ा ढीला शासन प्रशासन लग रहा है। 24 का चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए 2024 चुनाव हम नहीं कुछ कह सकते हैं राजनीति संबंधित, लेकिन जो काम करेगा वही 2024 में जीते। तो आप यहीं बगल चले जाइए, स्वतंत्रता संग्राम से राजा राम शुक्ला का घर है, वहाँ आने जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं। राहुल गांधी जब वो ख़त्म हुए थे, राहुल गांधी गए थे घर, और एक बार इनसे मैंने इस जो यहाँ के महोदया सांसद महोदया हैं, इनसे मैंने बात की कि दीदी, थोड़ा हम भी कह दिए थे, सब लोग दीदी कह रहे थे, हम कह दीदी एक बार देख लीजिए, वहाँ मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती हूँ, एक बार चले जाइए, एक बार सड़क वड़क है नहीं। तो बोली कहीं कहीं क्या 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 करके हट गई, वहाँ के आगे बगल हमको पीछे कर दिए, हम भी आपस पीछे होके चले आए। क्या बताएंगे इसके बाद? तो काफ़ी पेचीदा होने वाला है 2024 का इलेक्शन, और इलेक्शन के साथ जो अमेठी है, जिस पर सबकी नज़रें होती हैं कि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहा है वो कौन होगा और कौन यहाँ पर जीतेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं होती बल्कि आत्मसम्मान की बात हो जाती है। ये कांग्रेस के लिए भी बात हो जाती है, भाजपा के लिए भी हो जाती है। भाजपा इस चीज़ में जुटी रहती है कि वो गांधीगढ़ को पूरी तरीके से भेद दे, और कांग्रेस अपने इस गढ़ को किसी और के द्वारा भेदना नहीं चाहती है। ग्राउंड रिपोर्ट अमेठी से हमने आपके बीच में 2024 के इलेक्शन को लेकर के बातचीत यहाँ पर पेश की, और भी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।